गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, मतलब योजना विधि। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है। योजना विधि मतलब इसमें हम एक प्रयोजना या एक योजना के तहत कार्य करते हैं। तो इट इज़ एडवोकेटेड बाय किलपैट्रिक, एन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक फिलॉसफी। ठीक है, ये किलपैट्रिक ने दिया था, जो कि क्या थे, एक एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद थे। ठीक है, तो उनके द्वारा ये दिया गया था 1921 में। इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, ये बहुत सी गतिविधियों के ऊपर आधारित है। या गतिविधियों जो इसमें बहुत सी गतिविधियाँ समाहित होती हैं। स्टूडेंट्स वर्क कोऑपरेटिवली, जिसमें बच्चे जो हैं वो मिलजुल के काम करते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट चीफली of building a comprehensive unit around an activity which may be carried on in the school or outside। तो क्या बोला है कि ये जो मेथड है वो एक मतलब बोल सकते हो कि comprehensive यूनिट बनाता है all around an activity which may be carried on in the school or outside। जो भी कोई भी एक्टिविटी हम स्कूल में करते हैं या आउट ऑफ द स्कूल करते हैं, उसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव यूनिट तैयार करता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कितने प्रकार के हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं आपके। पहला है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत प्रयोजन आप बोल सकते हो। दूसरा है ग्रुप प्रोजेक्ट, सामूहिक प्रयोजन। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट इज़ अ क्रिएटिव और मतलब जो उनके अकॉर्डिंग था, जो प्रोजेक्ट थे, प्रयोजन थे, वो क्या है, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट, प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट्स और ड्रिल प्रोजेक्ट। फिर स्टेप्स क्या है, कौन कौन से सोपान जो है इसमें बोल सकते हो आप कि कौन कौन सी हमें स्टेप से होके गुजरना पड़ता है, कौन कौन से सोपान होते हैं। तो इसमें आएगा क्रिएटिंग द सिचुएशन, परिस्थिति उत्पन्न करना। सबसे पहले इसमें सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं। आपको आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, की जो योजना विधि है उसके विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, परिस्थिति उत्पन्न करना या क्रिएटिंग द सिचुएशन। फिर आता है प्रोपोजिंग एंड चूजिंग, इस तरह से आप डायग्रामेटिकली इसको बना सकते हो। फिर आता है प्रोपोजिंग एंड चूजिंग द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट को चूज़ किया जाता है और प्रपोज किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, फिर योजना मतलब यह कार्यक्रम को तैयार किया जाता है, या योजना को तैयार किया जाता है। फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, फिर योजना अनुसार हम कार्य करते हैं, एग्जीक्यूट किया जाता है योजना को। फिर आता है इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कार्य का मूल्यांकन, मतलब जो भी योजना है उसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बाद सारे जो भी हमारे कार्य है या जो भी योजना है उसका लेखा जोखा रखा या लिखा जाता है। फिर आता है इसकी मेरिट। तो मेरिट क्या है इसकी, बेस्ड ऑन वेरियस साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, मीन्स ये विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों पे, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, हम जो भी प्रोजेक्ट है बच्चों को उनकी नीड अकॉर्डिंग, इनकी इंटरेस्ट, उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चा अपने आप को मतलब अपनी स्किल को डेवलप कर सके। द चिल्ड्रन रिमेन्स एक्टिव थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, बच्चा पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है जब भी वह एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है, पूरी तरह से कार्य करता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, रियलिटी, इफेक्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो ये आप बोल सकते हो कि क्रियाशीलता, यथार्थ और लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इट डेवलप्स कोऑपरेटिव फीलिंग और ग्रुप और एंड ग्रुप इंटरेक्शन। तो इसमें क्या है, बच्चा करके मतलब साझेदारी में करके सीखता है और ग्रुप इंटरेक्शन होती है, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने आप नहीं, मतलब ग्रुप में मिलकर कार्य करता है। द गेन नॉलेज बिकम सॉलिड एंड ड्यूरेबल। इससे में क्या होता है कि जो भी बच्चा नॉलेज गेन करता है वो रिटेन रहती है फॉर लॉन्ग टाइम। इट इज़ डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक इन नेचर। ये क्या है, डेमोक्रेटिक है, मीन्स इसमें ऑटोक्रेसी नहीं होती, क्योंकि इसमें बच्चा टीचर के सहयोग से और सब आपस अपने व्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। और क्या है, साइंटिफिक इन नेचर, ये वैज्ञानिक है, इसकी प्रकृति जो क्या है वैज्ञानिक है। डेवलप्स डिस्कवरी एटीट्यूड, और ये क्या है, बच्चों में क्या है, कुछ डिस्कवर करने का एटीट्यूड डेवलप करता है बच्चों में। फिर आता है डीमेरिट, इसकी दोष क्या है, इस विधि के दोष क्या है।
पहला है इट टेक्स मोर टाइम, ये टाइम ज़्यादा लेता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर एकदम से भी कोई बच्चा एकदम से नहीं सीख पाता है, उसको टाइम सीखने के लिए कोई ना कोई लगता है। फिर आता है सेकेंड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द होल सिलेबस बाय प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना क्या है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, और ये क्या है, मतलब ज़्यादा बोल सकते हो कि खर्चीली है, मतलब कि इकोनॉमिकल है या ज़्यादा मतलब ये है। और फिर आता है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टेक्स्ट बुक एंड, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, समय भी ज़्यादा खाता है ये। टेक्स्ट बुक्स एंड रिटर्न मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल, इसके लिए क्या है, टेक्स्ट बुक और जो रिटर्न मटेरियल है जिससे कि कोई हेल्प ली जाए किसी प्रोजेक्ट के बारे में, वो नहीं अवेलेबल होता। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस फॉर स्किल रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स। तो मतलब जो ड्रिल हम मतलब करते हैं कि अभ्यास और प्रैक्टिस से संबंधित कोई भी प्रोविज़न नहीं है मैथमेटिक्स में। फिर आता है रोल ऑफ द टीचर, इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है। टीचर शुड प्रोवाइड डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम। तो अध्यापक का क्या कार्य होता है इसमें, कि जो अध्यापक है वो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कक्ष में। टीचर शुड बी एक्टिव एंड केयरफुल ऑल द टाइम टू ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो अध्यापक है वो हमेशा एक्टिव होने चाहिए और केयरफुल होने चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, और ऑब्जर्व करे वो हर एक प्रोग्रेस को प्रोजेक्ट की। टीचर शुड वर्क एज ए फ्रेंड गाइड एंड वर्किंग पार्टनर, और मतलब हम बोल सकते हैं कि टीचर क्या है, एक फ्रेंड, एक गाइड और एक वर्किंग पार्टनर की तरह एक्ट करे। टीचर शुड हैव थॉरो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, अध्यापक को बिल्कुल थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए अबाउट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो भी वो बच्चों से करवा रहे हैं। फिर आता है सम प्रोजेक्ट इन मैथमेटिक्स, गणित में कौन कौन सी परियोजनाएं हो सकती है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्कूल बैंक, ठीक है, स्कूल बैंक का एग्जीक्यूशन, स्टडी ऑफ स्कूल बजट, स्कूल के लिए कितना बजट आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, वो आप बोल सकते हो, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट कर सकते हो। रनिंग ऑफ बुक बैंक, ठीक है। और फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ हॉस्टल मैस, ठीक है, कि कैसे एग्जीक्यूट करना है हॉस्टल मैस को। कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सेट्रा, और अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी को कलेक्ट करना, उनके बारे में स्टडी करना, ये प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं मैथमेटिक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।